चर्चा हो रही है सोने को लेकर और खबरें हैं कि सोना सस्ता हो सकता है। क्या इस वक्त सोने में आप इन्वेस्टमेंट करें या थोड़ा और रुकना होगा? क्या सोने में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर आप जाएं म्यूचुअल फंड की तरफ? इन तमाम सवालों को लेकर खास मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सोने की डिमांड को लेकर और इसकी खरीदारी को लेकर, इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर दिल्ली के बाजारों में किस तरह का रुख है, मेरी से कोई मनीषा की रिपोर्ट देखिए। सोने के भाव लगातार एक नया मोड़ ले रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले ये रिकॉर्ड स्तर 93,000 तक छू गया था, वहीं अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि सोने के भाव गिरकर 56,000 तक पहुंच सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि ये मुमकिन नहीं है, इसकी संभावना कम है। हालांकि जो भाव है सोने के वो 1 लाख के पार भी जा सकते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच जूलर्स क्या सोचते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। पीयूष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि खरीदारी पर कितना असर आ रहा है, जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है गोल्ड का, कितना असर आप देख रहे हैं? उस पर काफ़ी फ़र्क आ रहा है जी, क्योंकि गोल्ड की जो मूवमेंट है वो एक एक दिन में 1500 रुपये कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो इसको चल के जो ग्राहक हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर प्राइसेस गिरने वाले हैं या वेट करें या ख़रीदें। तो जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, जो गोल्ड के प्राइसेस में इनस्टेबिलिटी है, आई वुड से दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर वॉकिंग इन द स्टोर लेस एंड बाइंग लेस। बट ये भी जो चर्चा है इस सामने है कि 56,000 तक जो है वो रेट गिर सकता है। हो सकता है ये पॉसिबल है, क्योंकि 93,000 भी एक रिकॉर्ड गया था गोल्ड का, तो इतना कम होगा? नहीं, मेरे हिसाब से सोना 56,000 तो शायद इस ज़िंदगी में हम कभी ना देख पाएँ। तो सोने में ये टेम्परेरी डाउनफॉल है जो भी है थोड़ा बहुत, और ये लॉन्ग टर्म में आगे ही जाने वाला है। और ट्रेड वॉर को चल के जो कि एवरी डे काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हो जा रही है। जैसे आज सुबह भी ट्रंप ने एक चाइना पे कोई 104% टैक्स लगाया। पहले वो टैक्स 25% था। तो उसको चल के फिर इकोनॉमिक में अनस्टेबिलिटी है कि अपन स्टॉक मार्केट देखें, स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है। और इंडिया की नहीं, इंडिया की तो फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है बट एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी एशिया की और जापान की, सबकी स्टॉक मार्केट बड़ी क्रैश हो रही है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि सोना 56,000 तक हो जाएगा। सोना 56,000 तक तब हो सकता है जब दुनिया के अंदर सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएं और सब लोग सबकी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करने लग जाए, तो वो तब हो सकता है। पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपन अगर देखेंगे तो जो लोग कह रहे हैं कि 2008 का या जो 1992 का ग्रेट डिप्रेशन था वो उस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी की मूवमेंट है। तो अगर अपन वो देखेंगे तो उसके अंदर सोना तो मेरे को लगता है हर हफ्ते ही ऑल टाइम हिट करने वाला है। तो ऐसा ये जो न्यूज़ है ये बस न्यूज़ है, मतलब अब अपन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इस असमंजस के बीच आम जनता क्या सोचती है सोने के भाव को लेकर, उन्हीं से जानते हैं। सर, आप सोने की खरीदारी करने आए हैं, सबसे पहले तो भाव जो इस वक्त मौजूदा भाव है सही है या नहीं है? खरीदारी पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से परचेजिंग में बहुत सोचना पड़ता है। अब रेट की वेट कर रहे हैं कि रेट नीचे आए तभी हमारी जो पॉकेट गोल्ड खरीदने में अलाउ करेगी। अगर भाव कम हो जाता है 56,000 जैसे चर्चा जो चल रही है, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। एक सेट की बजाय हम 4-4 सेट लेंगे। दिवाली बन जाएगी, असली दिवाली बन जाएगी। हाँ, लेकिन अगर रेट 1 लाख के ऊपर जो बताया जा रहा है हो सकता है। पड़ता है, फिर तो सोचना पड़ता है। अभी सोचना पड़ रहा है, अभी भी सोचना पड़ रहा है। अभी के हिसाब से जो भाव है 22 कैरेट का भी और 24 कैरेट का भी सही है या ज़्यादा ही है? ज़्यादा है जी, ज़्यादा है। हाँ, काफ़ी बढ़ रहा है। जिस तरीके से जो गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, उससे खरीदारी पर भी जो है लोगों की असर आ रहा है। डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। मतलब थोड़ा सोचना पड़ता है खरीदते हुए कि क्या लें। पहले इतना बड़ा लेते थे तो अब लगता है कि छोटा ले लो। सोना हर दिन घटता बढ़ता जा रहा है। बहुत उतार चढ़ाव सोने के दामों में अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कहा कुछ दिन पहले 2,000 करीब दाम जो है वो घटा था। वहीं पिछले 2 दिन में हमने देखा है कि कल की तारीख में 88,550 से 808 रुपये बढ़कर 79,358 रुपये कल का दाम गया। वहीं आज की तारीख में यानी कि 8 अप्रैल को 91,910 दाम जा चुका है। बढ़ता चला जा रहा है सोने का दाम। अलग अलग अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों का कहना है आने वाले दिनों में 56,000 चला जाएगा दाम। पर एक्सपर्ट्स का इसमें यही मानना है कि ये संभव ही नहीं है। और उसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में सोने का दाम 1 लाख पार कर सकता है। मुझे तो कोई एहसास नहीं है कि घट जाएगी या बढ़ जाएगी। सोने तो घटती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है। जैसा समय आता है वैसा आदमी को निकालना पड़ता है। देखिए, सोना तो बढ़ रहा है खैर, और अभी तो बढ़ा हुआ ही रेट है। अब आ रही 56,000 जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।
और सोना भी हमें ज़रूरत है, घर में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम इसको सेल आउट कर रहे हैं, रेट भी अच्छा आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। दिल्ली और जयपुर के बाजारों की रिपोर्ट आपने देखी। आम लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, यानी कि निवेश से पहले कहीं ना कहीं लोग जान लेना, समझ लेना चाहते हैं कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। प्रोफेसर धीरज, आपके पास आते हुए, सोने में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है? जी देखिए, सोना हमेशा ही भारत के लिए और भारत के ग्राहकों के लिए एक सेंटिमेंटल से जुड़ा हुआ मामला रहा है। चाहे हमारे यहाँ शादी विवाह हो, चाहे हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो, चाहे हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का दीपावली हो, होली, कोई भी किसी भी प्रकार का खुशी का माहौल हो, हमें सोना खरीदना ही है, उसके लिए बहाना चाहिए। तो यानी कि वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो उसका सही समय ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमेशा ही रहा है। लेकिन आज की स्थिति में अगर मैं भारत की बात करूं और एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते बात करूं, तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स अच्छी स्थिति में हैं और देश की इकोनॉमी इस वित्त वर्ष 2026 में लगभग 6% की स्थिति से बढ़ने की संभावना है। यानी कि देखिए क्या है, सोने की तरफ क्यों जा रहे हैं। 26% का जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ हमें दिया गया है, 52% हम लोग लेविट कर रहे हैं यूएस के ऊपर और 26% उन्होंने हमें दे दिया है, हमारे ऊपर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ करके हमारे ऊपर लगा दिया है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा जोर देके इसको और बारीकी से समझें कि किन किन सेक्टर्स पे लगाया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को एक तरफ कर दिया है उन्होंने, यानी कि फार्मा से, और यही कारण है मैडम कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के जितने भी आपके जो उनके जो इंडेक्स हैं, जो हम लोग जो मार्केट्स में देख रहे हैं, वो स्टॉक बिल्कुल सही है निवेश के लिए। और ऐसा यही कारण है कि सोना एक निवेश का सही माध्यम बन रहा है। लोगों में अनिश्चितता का माहौल है, कहीं से भी आ रहा है, 56,000 हो जाएगा, लोग उसको खरीदने जा रहे हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है तो सोने का रेट, जैसा कि हम आपकी रिपोर्ट्स में भी देख पा रहे हैं कि वो एकदम 91,000 तक पहुंच जा रहा है। तो यानी कि ये वॉलेटाइल की स्थिति है और ये करेक्शन है। आज की डेट में ये कह पाना कि एकदम जो है ना पूरा विश्व हमारा जो है ना मंदी की दौर में चला जाएगा, मुझे जो ये लगता है मैडम कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, यूएसए खुद आइसोलेशन में ना चला जाए, क्योंकि उसने कनाडा के ऊपर रेसिप्रोकल लगाया। उसने जो है ना अन्य ग्रीनलैंड को कह दिया कि भाई हम आपको आप बताइए आपका क्या वैल्यूएशन है, हम वैल्यूएशन करके आपको खरीद लेते हैं। यूरोपियन यूनियन से कह दिया। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व की एक ऐसी व्यवस्था जहां से ट्रेड एंड टैरिफ की बात होती है, उसको उन्होंने नकार दिया। तो कहीं ऐसा ना हो, चाइना के ऊपर 104%, चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, उसको नकार देना। तो निश्चित रूप से ये पावर शिफ्ट होगा, जो मैं समझ पा रहा हूं, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होने नहीं जा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, ये सच है कि हम 8% की प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि हमें तीसरे नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है भविष्य में, लेकिन अभी 6% की हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये रहेगा। हाँ, सेंट्रल बैंक को पूरे विश्व में अलग अलग जो उनके सेंट्रल बैंक हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं ना कहीं वो अपने रिडक्शन करेंगे रेपो रेट को, जैसा कि हम हमारे यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर्स में 2 बार हो चुका है 0.25 का। और इस क्या होगा, उस रिडक्शन होने से मैम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है, और लोगों की पॉकेट में मनी रहे, परचेजिंग पावर बनी रहे, और लोग अपने पैसे को मार्केट से शिफ्ट करके, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम इस वक्त तो नहीं है, तो मैं ये कम से कम कह सकता हूं। एक बार डॉक्टर रवि को इंक्लूड कर लेते हैं।